एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चों कैसे हो? अब आप 7th क्लास में हो गए हो। हम 7th क्लास की साइंस डिस्कस करेंगे। अब 6th क्लास की हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th क्लास में घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपने पुरानी क्लासेस में 6 में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें हैं, अब सिर्फ थोड़ी सी एडवांस स्टेज में वो चीज़ें, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत नया भी है इसमें, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जैसे मैंने आपको 6 में बहुत इजी वे में समझाया था, वैसे ही मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि 7th में क्लास में भी आपको साइंस वैसे ही इजी मेथड से समझाई जाए, जो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। चलो अब फिर इसलिए अब हम 7th क्लास में हमने बातें बहुत कर ली हैं। अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर जो आप लोगों को आनी चाहिए। वो जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आपके लिए आती है पहले न्यूट्रिएंट्स। ये बेटा देखो, हमने 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना, वही चीज़ है। अब हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, that is carbohydrates, fats, vitamins etc are collectively known as nutrients। बेटा देखो 6th क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। वो हमने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, यही सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। आगे बात आती है हमारी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने डिस्कस किए थे, हमने न्यूट्रिशन भी उसमें डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल करो। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? वो एक पूरा मेथड है जिस मेथड से हम जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, कैसे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जिससे हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी आती है और हम लोग ग्रो करते हैं और हमारी डेवलपमेंट में हेल्प होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। न्यूट्रिएंट्स हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, और न्यूट्रिशन हम कैसे हम उन वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ताकि हमारे को एनर्जी आए के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, डिस्कस करने हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन का, उनमें क्या मोड है, मतलब कौन कौन से तरीके से उनके अंदर एनर्जी आती है, फूड उनके अंदर आता है, ये हमने चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बीच में 2 मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपको पेपर में सम टाइम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स में कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 हैं, और उनके नेम्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो अब हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में, और कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली बेटे, ये नाम जो है, ये इसको अगर आप स्प्लिट करो ऑटोट्रॉफिक को तो बनेगा ऑटो प्लस ट्रॉफ्स। सो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। हम कहते हैं ना हमारी बाइक ऑटो स्टार्ट हो जाती है, ऑटो मीन सेल्फ स्टार्ट, विदाउट किक मारे, बिना किक मारे वो अपने आप स्टार्ट होती है, उसको हम ऑटो स्टार्ट करते हैं। सो ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ये आपको मैंने ऑटो का मतलब इसलिए मैंने आपको व्हीकल से समझाया है कि क्योंकि आप लोगों को पता है, डेली आप देखते हो आपके पापा मम्मी स्कूटर चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, आपके बड़े एल्डर ब्रदर सिस्टर चलाते हैं। सो वो बोलते हैं ना ऑटो स्टार्ट हो गया, तो उससे आपको इजीली रिकॉल रहेगा कि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। देन कम्स ट्रॉफ्स। ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक वर्ड 2 वर्ड से बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ्स। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन
मीन्स नरिशमेंट। अब आगे आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। बेसिकली एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें अपने ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। 6th क्लास में आप लोगों को मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक उसका मेजर पॉइंट ये है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, दे ब्रीथ, दे रेस्पायर, ठीक है। और है कि उन लोगों को चाहिए खाना, तो जो अब खाना न्यूट्रिशन अपना खाना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं वो लिविंग है, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इन जो ऑर्गेनिजम्स खुद बनाते हैं अपना खाना, उन ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन को, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स का एक और नाम भी आ जाता है प्रोड्यूसर्स, राइट। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मान लो एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि अनदर नेम या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है अनदर नेम ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब उनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? हम इसलिए प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बेटा क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखो प्लांट्स में जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये आपने 6th क्लास में डिस्कस किया है गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हो प्रोसेस का जिससे वो खाना अपना खुद बनाते हैं? थिंक ओवर इट, सोचो कि कैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी मैं आपको अपने मेरे ख्याल से आपको सबको याद आ गया होगा उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपने खुद खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमारी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने डिस्कस किया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही चीजें डिस्कस की ना, दो मोड्स, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक। अब हमने हेटरोट्रॉफिक डिस्कस करना है। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका 2 वर्ड से बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफ्स, ऐसे हेटरोट्रॉफिक हमारा 2 वर्ड से बना है, हेटरो प्लस ट्रॉफ्स। जहां पे हेटरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। जैसे ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। हेटरो का मतलब क्या होता है? अदर्स। और ट्रॉफ्स का मतलब तो वही है, नरिशमेंट, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बीच में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। हमने अभी डिस्कस किया ना, जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको हम कहते हैं, और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखो जैसे डियर है, डियर क्या खाता है बेटा? हमने डिस्कस किया था ना, ये 6th क्लास में आपने पढ़ा है ना, डियर क्या खाता है? हर्बीवोर्स एनिमल है, वो क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स खाता है ना, जंगल में रहता है, ग्रीन प्लांट्स खाता है। सो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो डियर है वो ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉरी डियर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो ये एक एग्जांपल है आपकी। आपको एक और मैं इजी एग्जांपल देती हूँ जो आप रूटीन में देखते हो। अब क्या है, बाहर आपके घर के बाहर कभी या आपने देखा होगा एनिमल्स हैं, काऊ है, बफलो है, गौशाला वगैरह होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे जाते भी होंगे, काउस को खाना देने के लिए वो देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने घर का जो खाना होता है, हमने जो हमारा वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल पील्स हैं, या कुछ जैसे मटर के छिलके हो गए, या स्पिनच होगी, साग हो गया, ऐसी वेजिटेबल्स के ये जो हमारे ग्रीनरी, ये सारी हम देते हैं। या हम रोटी स्पेशली बनाते हैं वो हम उनको देते हैं। सो ये क्या है, ये जो है खाना जो है ये काउज एंड बफलोज ने खुद तो नहीं बनाया। काउज ने कहाँ से, हम ये ग्रीन प्लांट्स ने बनाया, या जो हम लोग भी उनको खाना दे रहे हैं वो खाना
एंड मतलब वो आ कहाँ से रहा है, बेसिकली वो मिल कहाँ से रहा है, प्लांट से ही हमें मिल रहा है। सो ये आपकी 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। ये दूसरी मैंने एग्जाम्पल आपको जान के दिए क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन की आपको घर में दिख जाती है, आपको इजीली रिकॉल भी रहेंगी, आप याद कर सकते हो आराम से, आपको इजी रहेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आप इजीली कोट कर सकते हो ये। और आपको ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल जो थे वो तो ग्रीन प्लांट्स की है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। आप देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने उनको बोला था वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स, इफ यू रिकॉल अभी हमने डिस्कस किया ना, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, अनदर नेम क्या था, प्रोड्यूसर्स। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इनका नाम क्या है, कंज्यूमर्स, इनको अनदर नेम क्या है इनका, कंज्यूमर्स। अब क्यों कंज्यूमर्स, क्यों नाम दिया गया इनको, क्योंकि ये अपना जो खाना है ये कंज्यूम करते हैं, जो खाना ये खाते हैं ये दूसरे प्रोड्यूसर से लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं तो इनको मिलता है, ठीक है। और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करके अपना नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशन अपना ये मूड यूज करके अपना खाना कंज्यूम करते हैं। ओके बेटा, द कंसेप्ट ऑफ सेल आता है हमारे पास, हम कंसेप्ट ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता, क्लास में सेल बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बेटा नहीं है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में होगा। अभी जो मैं आपको ये इसमें जितना मैंने लिखा है इस स्लाइड में आपको जो नज़र आ रहा है बस इतना की है आपकी 7th क्लास की साइंस में। ये देखो सेल क्या होता है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारी एक लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ जिसके ऊपर आधारित है, उससे ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। ये जो सेल है ये बहुत छोटा है, छोटे साइज का होता है, जो आपको नेक्ड आई से नहीं नज़र आता है, आपको माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। ये मैंने बेसिकली आपको जनरल बताया है सेल होता क्या है। आपको इस स्लाइड के बाद में नेक्स्ट स्लाइड में पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सेल का उसमें क्या रोल है वो आपको डिस्कस किया जाएगा, बट पहले हम इसमें सेल के बारे में पता कर लें सेल है क्या। सेल के बीच में देखो मैंने एक राइट साइड में एक आपको पिक बना के दी हुई है, अगर आप देखो ये पिक है, इस पिक में जो अब सबसे पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये देखो जो बाहर आउटर ब्लैक कलर की बॉडी जो है, आउटलाइन जो है, बाउंड्री वॉल जो है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक सेल की बाउंड्री होती है जिसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ब्लैक कलर की आउटलाइन जो है, सेल की कवरिंग जो है, आउटर बाउंड्री है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ कम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ना इसके बीच में, ये इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेली टाइप सब्सटेंस होती है, जेली की जैसी सब्सटेंस होती है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जिसके बीच में होते हैं, और जो जेली लाइक टाइप सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपकी 7th क्लास में इतना ही है बेटा, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारी तीसरी चीज़ आती है न्यूक्लियस। अब आप बोलोगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस ये जो रेड कलर का पोर्शन सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है स्फीयर शेप का, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट। ये बिल्कुल सेंटर पोर्शन में होता है सेल के न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर में उसका क्या पर्पस है, वो उसका क्या काम है, वो क्या क्यों है, बेसिकली उसका क्या पर्पस होता है कि वो सेंटर में है। उसने जैसे देखो ह्यूमन बॉडी में आपकी सारी बॉडी की फंक्शनिंग कौन करता है, आपकी बॉडी की मेन फंक्शनिंग जो है, जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो ब्रेन से होती है। इसलिए अगर हमारा ब्रेन चल रहा है तो इंसान जिंदा है, ठीक है। इन द सेम वे जो सेल का
मेन फंक्शन जो कौन परफॉर्म करता है वो न्यूक्लियस करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन करता है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस करता है। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा आपको इसकी बताऊंगी, सेल कैसे कैसे ग्रो करता है और कैसे ऑर्गेनिज्म में बनता है। सो ये हम तो बेटा हमने सेल की हमने पूरी इसकी वो देखने डिटेल्स देखने वो कैसे कैसे स्टेज चढ़ता है और वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल हमने क्या डिस्कस किया है, सेल जो है बहुत छोटा होता है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। छोटे छोटे मतलब उन चीज़ों को जो हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहने के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सब सेल्स से हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्टिव कर देते हैं तो उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो सेल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे टिश्यूज बनेंगे। सेकेंड स्टेज कौन सी आई, टिश्यूज की। टिश्यूज को अगर हम ऐसे ही टिश्यूज को इकट्ठा करें, बहुत सारे टिश्यूज को इकट्ठा करें तो वो उसे हम थर्ड स्टेज में आएंगे, दैट इज योर ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं हमारे। ऑर्गन्स को अगर हम बहुत सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे करेंगे तब हमारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स को सबको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये इसका पूरी स्टेजेस है, या 5 स्टेजेस में सेल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसको बेटा मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। एक तो पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ये हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट बेटा प्लांट्स के आपको पूरे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म या ये सारी स्टेजेस प्लांट्स में भी होती हैं, बट आपको 7th क्लास में इनकी डिटेलिंग नहीं है। तो मैं ये आपको एक तो सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बिल्डिंग की एग्जाम्पल से समझाऊंगी, और एक मैं आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ह्यूमन बॉडी से मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये आपकी 7th क्लास की साइंस में आपने पढ़ना भी है और आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बिल्डिंग की एग्जाम्पल में। अब बिल्डिंग की एग्जाम्पल में क्या है, देखो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, किससे बनती है, वो हमारी ब्रिक से बनती है। सो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ब्रिक है। वैसे अगर आप सोचो तो ब्रिक के लिए भी हमारे को क्ले या सैंड की जरूरत पड़ती है, वो उसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारी ब्रिक बनती है, राइट। चलो एनीवेज हम ब्रिक को एक सेल लेके चल रहे हैं। अगर हम ब्रिक्स को, बहुत सारे ब्रिक्स को कंबाइन करके हम देखें तो एक दीवार बनती है, वॉल बनती है। वॉल को आप यू कैन से, जैसे इसका सेकंड स्टेज हमारे हमने टिश्यू डिस्कस किया, तो इसकी सेकंड स्टेज कौन सी आ गई, वॉल, राइट। ऐसे ही हमने थर्ड स्टेज हमारी ऑर्गन्स की थी, टिश्यूज को कंबाइन करके हमने ऑर्गन्स बने। तो अगर हम वॉल्स को कंबाइन करेंगे तो आपका एक रूम बन जाएगा। अगर आप 4 वॉल्स को कंबाइन करते हो तो आपका एक बेडरूम बन जाता है, वॉट एवर रूम यू कॉल, बन जाता है ना। फिर ये थर्ड स्टेज होगी। नेक्स्ट हम स्टेज पे जाते हैं, 4th स्टेज पे, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या किया था, बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रूम्स को इकट्ठा करके हमारा एक फ्लोर बन जाता है, राइट। तो ये हमारी 4th स्टेज आ गई। अब फाइनल स्टेज कौन सी है, ऑर्गेनिज्म बनने की। ऑर्गेनिज्म ये क्या है, सारे जब हम ऑर्गन सिस्टम्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। इन द सेम वे जब हम फ्लोर्स को इकट्ठा कर लेंगे, सारी फ्लोर्स को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमने जो आपको मैंने ऑर्गेनिज्म की 5 स्टेजेस बताई हैं, सेल से बढ़कर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने में 5 स्टेजेस हमने कवर किया, इसलिए मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जाम्पल से समझाई है। अब मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ह्यूमन बॉडी की, राइट, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ह्यूमन बॉडी में देखो हमारे सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के आप जैसे देखो, आपकी माउथ है, नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है, हैंड्स है, आर्म्स है, फीट्स है, लेग्स है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, राइट। ऑर्गन्स हमारे बन गए थर्ड स्टेज के।
थर्ड से हमने फिर हमारे, अगर हम ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं आज। ओके, अब मैं आपसे एक बात बताती हूँ, आपसे पूछती हुई हूँ, क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं? रिकॉल करो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स। मैंने आपकी हेल्प कर दी है बताने में कि 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। बट मैं सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगी, आई वॉन्ट यू टू आंसर इट। सो आप कैसे आंसर करोगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके नाम बताइए। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, राइट? सो आप उन 8 ऑर्गन सिस्टम्स के नाम बताओ। ऑर्गन सिस्टम होता क्या है सारे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हमारा ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे, जैसे हम खाना खाते हैं, माउथ पहला ऑर्गन आ गया, माउथ से हमारा फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारा स्टमक में जाता है, ठीक है? तो ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में होता है, घूमता है वो, तो हमारा पूरा डाइजेस्ट होता है। तो हमारा ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चलता है। तो हमने कितने सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व किए, तो ये ऑर्गन सिस्टम बना। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि ह्यूमन बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अगर जब हम उन 8 ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिजम्स की आ गई, राइट? सो ये आपको मैं, ये आप नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें आपको है ये आपका सारा ये ह्यूमन बॉडी के बारे में है। सो इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि प्लांट्स का आपको नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ताकि आप इजीली, आपको सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म तक की वो स्टेजेस पार करता है वो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है? सो नाउ कम्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप पहले मुझे बताओ, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से खाना बनाते हैं? हमने पढ़ा है ना, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। सो वो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, वो खुद बनाते हैं। सो इसके बीच में हमारी जो ग्रीन प्लांट्स है, प्लांट्स हमारा खाना कैसे बनाते हैं अपने आप, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर 6 में भी हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है? यही चीज़ें इनको चाहिए होते हैं, इन चीज़ों से वो खाना बना लेते हैं। अब ये मैं आपको आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको एनिमेशन के थ्रू समझाती हूँ। ये आप देखो, ये देखो, सन है, प्लांट है। अभी सन जो है वो अपनी रेज डाल रहा है, और रेज से किसके ऊपर पड़ रही हैं? ये रेज जो है हमारी प्लांट के ऊपर पड़ रही हैं, लीव्स के ऊपर पड़ रही हैं। ये रेज पड़ने से क्या हो रहा है, सन जब अपनी लाइट जो है वो प्लांट के ऊपर दे रहा है, तो वो उससे क्या हो रहा है बच्चे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो एयर से ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, वो कैसे लेता है? प्लांट का कोई नोज तो है नहीं ह्यूमन बींग्स की तरह, इसका कोई वो तो है नहीं, तो ये कहाँ से लेता है, कहाँ से इनहेल करता है एयर? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? वो लीव से लेता है। लीव्स में अब एक हमने थोड़ा सा पढ़ा था 6th क्लास में, आप लोगों ने स्टोमेटा वर्ड पढ़ा था कि लीव्स के बीच में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये हम स्टोमेटा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? अब सन में सनलाइट आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है प्लांट ने, देन वाटर उसने ले लिया, सॉइल से वाटर आ गया है, वाटर जो है रूट से अब जाते है, चलते चलते कहाँ ऊपर पूरे प्लांट्स में लीव्स तक पहुँच गया, रूट से आपकी ब्रांचेस, देन स्टेम्स, देन लीव्स, वहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद में क्या हो रहा है,
क्लोरोफिल हमारे देखो इसमें प्रेजेंट है, क्लोरोफिल हमारी लीव्स के बीच में प्रेजेंट है, इसी कारण वो ग्रीन कलर होता है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, ये जो है सारे प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो ये अपनी ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वो हम इनहेल करते हैं, राइट। इसके कारण क्या होता है, जैसे जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, प्लांट ने खाना खाया, खाना बनाया, खाना बनाने से वो प्लांट बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है और उससे वो फ्रूट भी बियर करता है। ये देखो इस पिक में जैसे आपको दिखाया गया है, तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है इजी मैनर में कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। अब इसको हम बाकी मैं आपको लिटरेचर में भी समझा देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर। सो अगर आपको 3 मार्क्स में आएगा तो आपने इतनी डिटेल में नहीं लिखना है, और अगर आपको 5 मार्क्स में आता है आपको प्रॉपर डिटेल जैसे मैं अभी बता देने लगी हूँ आपको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस देखो आप 2 वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस, राइट। अब फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में ग्रीन लीव्स अपने खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको मैंने अभी पीछे इसी स्लाइड इसी एनिमेशन से आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में डिस्कस किया है, जिसके बीच में हमने देखा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में वो कैसे अपना खाना बनाता है। पर इसमें हमने एक चीज़ और की थी, क्लोरोफिल, तो वो अब हम देखते हैं कि वो क्या है। ग्रीन लीव्स आर ग्रीन कलर, ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, क्या आप बता सकते हो कि क्यों वो ग्रीन कलर की होती हैं? ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उनके बीच में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। मीन्स क्लोरोफिल का और कोई यूज़ नहीं है, क्लोरोफिल का सिर्फ यही यूज़ है, वो ग्रीन कलर देता है और जिससे वो ईजिली सनलाइट को कैप्चर करता है। अगर आपको कोई क्लोरोफिल का फंक्शन पूछे तो आपने यही लिखना है कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है, उसमें ये एबिलिटी है क्लोरोफिल में कि वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और एक वो ग्रीन पिगमेंट देता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, ठीक है। और एक आगे आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो जो लीव्स के बीच में छोटे छोटे, अगर आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, जो छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं, वो पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं और उनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तब क्या होता है, जो लीव ने खाना बनाया वो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, सब जगह पे वो सप्लाई होता है और जो प्लांट है वो अपनी ऑक्सीजन रिलीज करती है। सो ये आपका मैंने जनरल आपको बताया है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने पूरी ये डिटेलिंग देनी है। अब आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, समटाइम्स आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये आपको बच्चे अगर 1 मार्क में आता है तब आपने ये रिएक्शन लिखना है, अगर आपको 5 मार्क्स में आता है आपको जो मैंने अभी समझाया वो सारा लिखना है और उसके साथ में ये रिएक्शन लिखना है। इवन 3 मार्क्स में भी अगर आता है क्वेश्चन तब भी आपने ये रिएक्शन लिखना है, बिकॉज 7th क्लास में ये रिएक्शन के मार्क्स हैं, ओके। अगर आप ये नहीं शो करोगे तो आपके मार्क्स फुल आपको नहीं मिलेंगे। सो अब हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। वो देखो अभी हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो प्लांट्स एयर से लेते हैं, प्लस वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। उसके आगे एरो बनी हुई है, एरो के ऊपर देखो सनलाइट है और नीचे क्लोरोफिल है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों चीज़ों की प्रेजेंस में वो खाना बनाता है। जो खाना किस फॉर्म में होता है प्लांट्स का, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो खाना बनाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और प्लस उसे क्या बनता है, एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, एयर में, जो आप ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है बट ये रिएक्शन की फॉर्म में शो की है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखनी है। ठीक है बच्चे, अब और चीज़ क्या डिस्कस करने वाली है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लीव्स के बीच में टाइनी पोर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा जो है वो हमारे को नेक्ड आई से नहीं नजर आता, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूछते हैं पेपर में, तो आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये डायग्राम है, राइट। तो इसमें जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जैसे इस पिक में बना हुआ है, ये टाइनी पोर्स है, इनको स्टोमा, एक को बोलते हैं स्टोमा, इसलिए स्टोमा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बीच में देखो, ये जो ये सेंटर वाला है ये स्टोमेटा है, और इसकी जो दीजा ये सराउंड, इनके आसपास क्या होता है, दीज आर सराउंडेड बाय द किडनी। ये देखो किडनी शेप की बीन्स होती हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अभी। तो ये कहते हैं कि ये सेल्स को जो आसपास, जो आपकी जो किडनी शेप में होते हैं, जो इसके आसपास होते हैं स्टोमेटा के आसपास, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो इसमें पोर्स होते हैं, इन पोर्स के हेल्प से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन प्लांट देता है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा आ गया तो आपने ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, और साथ में आपने ये जो डायग्राम है ये आपने ड्रॉ करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है बेटा, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अभी तक वी हैव डिस्कस। सो नाउ कम्स फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। के डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। बच्चों, अगर आप रिकॉल करो, आपने 6 में पढ़ा था डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनके क्या उनके फीचर्स हैं, कैसे होते हैं। तो हमने इसमें किया था कि उनकी लीव्स नहीं होती हैं उनके। आप देखो कैक्टस जो है वो ज़्यादा डेजर्ट्स में होता है, डेजर्ट एरिया प्लांट है जिसके बीच में लीव्स नहीं होते। लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, स्पाइंस में, स्पाइंस में होती हैं। उसमें डेजर्ट एरिया में क्या हुआ है हमारे पास, डेजर्ट्स में हमारे पास क्या हमने फीचर्स हमने किए थे कि उसमें वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। जो ये प्लांट्स की रूट्स ज़्यादा डीप होती हैं, जो अंदर तक जाती हैं, गहरी जाती हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल से वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं डीप अंडर द अर्थ से, राइट। तो ये इनकी डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो लीव्स हमारी मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस के फॉर्म में, सो डेट उनकी वाटर रिटेंशन, जो वाटर लॉस जो है वो कम हो। ठीक है, अब हमने किया था, हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और लीव्स के थ्रू होता है, वो खाना बनाते हैं। बट अभी मैंने आपको बताया है कैक्टस या डेजर्ट एरिया प्लांट्स में जो है वो लीव्स नहीं होती, लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है, होता है, पर कौन करता है, स्टेम। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किससे होता है, या में MCQ में आता है, लीव्स करती हैं, स्टेम्स करती हैं, रूट्स करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट प्लांट्स हैं तो वो कौन करेगा, स्टेम्स करेंगी, वो लीव्स नहीं करती हैं। ठीक है, एल्गी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एल्गी में कैसे होता है। अब बच्चे, एल्गी होती क्या है, सबसे पहले आपने कभी देखा होगा पॉन्ड्स में या जहाँ पे कहीं पानी खड़ा होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ जम जाता है,
ग्रीन ग्रीन पानी में कुछ जम जाता है जिसको हम काई भी बोलते हैं, लेमेंस लैंग्वेज में काई बोलते हैं वो, या वो जो है उसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो वो हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे पैचेस होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनको हम एल्गी कहते हैं। अब ये ग्रीन कलर के पैचेस है तो इट मीन्स इसके बीच में क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, इनके बीच में क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रीन पिगमेंट देती है। ठीक है, आप देखो जो अगर उसमें क्लोरोफिल है तो इसका, और वो ग्रीन कलर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना खाना खुद बना लेगा, वो ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, सो ये चीज़ों को अगर आप रिलेट करोगे तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो कि अगर आपको ऑटोट्रॉफ की अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप एल्गी भी दे सकते हो। उसमें एल्गी भी एक ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है, उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है बेटा, अब हमने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जस्ट डिस्कस करनी है वो है फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे को फोटोसिंथेसिस के ऊपर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो हमने अभी हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़। इसमें हमारे ये दो टाइप के फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और एक इंटरनल फैक्टर्स हैं। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स पहले हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी लाइट की ज़रूरत है आपको? सनलाइट की। ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत है। सब देखो, अगर तो आपका क्लियर वेदर है, सनलाइट बहुत अच्छी है, धूप बहुत तिखी है, लाइक इन समर्स बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उस केस में उस चीज़ में हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स का ज़्यादा हो जाएगा, प्लांट्स का। पर अगर वो क्लाउडी है या सेमी क्लाउडी है, वो यू कैन से पार्शली क्लाउडी है कि जिसमें थोड़ी कभी धूप आ रही है कभी नहीं जा रही है, मीन्स धूप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठीक है कब है, तो उस केस में हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, मीन्स एयर के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। प्लांट्स को जितनी चाहिए है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अगर उतनी अवेलेबल है एयर में तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर प्लांट्स परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है। अगर सनलाइट गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप जो पानी प्लांट्स को दिया हुआ है हमने, वो उस प्लांट सूख जाते हैं। आप थोड़ी देर बाद में देखोगे प्लांट्स एकदम सूखे होते हैं। इसीलिए बेटा अगर आप ध्यान दो, आपके घर में आपने पेरेंट्स ने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है लाइक इन मई जून के मौसम में जब बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, उस टाइम प्लांट्स को वो 2 टाइम्स वाटर करते हैं। एक बार सुबह पानी देते हैं प्लांट्स को, एक बार शाम को पानी देते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण वो उनका जो सारा का सारा है, सो वो प्लांट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स एकदम ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके ऊपर जो है आपका पानी कम होगा, तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी की कमी होगी। अगर टेम्परेचर ठीक है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा क्योंकि पानी, सनलाइट सब कुछ है। ठीक है, अब नाउ ये तो थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स में आता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेंट अगर तो आपका बहुत अच्छा, प्लांट्स बड़े अच्छे ग्रीन कलर के हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से होगा। अगर वो कम ग्रीन कलर के हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, ये सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और जो हमने खाना जो प्लांट्स बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, हमने पढ़ा है, उसके अलावा भी तो बनाते हैं ना, वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। प्लांट्स को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं चाहिए ना, उसके अलावा उनको प्रोटीन्स भी चाहिए, उनको फैट्स भी चाहिए। ठीक है, अब जो प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स एंड फैट्स बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स।
प्लांट्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब ये है प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। देखा जाए, अब आप पूछोगे कि भाई एयर में नाइट्रोजन होती है, हमने पढ़ा है 6 क्लास में कि 78% जो है हमारी एयर में नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स वहाँ से क्यों नहीं लेते? क्योंकि प्लांट्स में वो एबिलिटी नहीं है कि वो एयर से नाइट्रोजन ले सके, इसलिए प्लांट्स जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, अब देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल के बीच में बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम राइजोबियम कहते हैं। वो राइजोबियम का क्या फंक्शन है? वो जो दे कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड देन रिलीज इट इन द सॉइल। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपकी गैसियस नाइट्रोजन जो होती है उसको कन्वर्ट करते हैं, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में प्लांट्स इजीली यूज़ कर सकें, और वो उस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को सॉइल के बीच में छोड़ देते हैं। सो वहाँ से आपके प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब these form of nitrogen through their roots and synthesize proteins। वो रूट से लेते हैं। सॉइल में अगर होगी नाइट्रोजन, जब होती है सॉइल में पानी है, नाइट्रोजन है, तो वो कहाँ से जाता है प्लांट के पास? रूट से जाता है। तो वो जब रूट से जाता है प्लांट्स के पास, तो उस केस में वो रूट से पानी और नाइट्रोजन ऊपर तक सारे पार्ट्स में प्लांट्स के जाता है, और वहाँ से वो अपना जो है प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि नाइट्रोजन अगर ये जो हमारे ये नाइट्रोजन अगर है वो हमारी सॉइल में अच्छे से नहीं है, क्वांटिटी उतनी नहीं है, तो उस केस में फार्मर्स जो है NPK फर्टिलाइजर्स को वो स्प्रे करते हैं। NPK फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जिसके बीच में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है। इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगी, समटाइम्स जो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और वो फर्टिलाइजर्स का स्प्रे नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते, तो वो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनको वो ग्रो करते हैं, और उससे वो नाइट्रोजन जो है जैसे ही प्लांट्स को चाहिए उस फॉर्म में वो सॉइल में छोड़ते हैं। सो ये बेटा इसी चैप्टर में हम आगे लेग्यूम्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, आप देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फैट्स में भी यही चीज़ें होती हैं, पर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में फ़र्क क्या है? क्वांटिटी का फ़र्क है। कार्बोहाइड्रेट्स में कम क्वांटिटी में होती है यही चीज़ें, और ये फैट्स में ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होती हैं। ठीक है, सो फैट्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज द वे कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में बनते हैं, वैसे ही फैट्स भी प्लांट्स में बनते हैं। ठीक है बेटा, नाउ कम्स अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस किए। अब जो हमने बाकी के मोड्स हैं वो डिस्कस है हमारा सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? ये वो होता है जो आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं, और वो अपने जो पर फिर भी वो अपना खाना कैसे खाते हैं? वो खुद तो बना नहीं सकते हैं खाना, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो उसकी एब्सेंस में वो प्लांट्स जो हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना जो प्लांट्स बनाते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब बेटा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ये डेड एनिमल से भी हो सकता है। जो आपके प्लांट्स के लीव्स जो आपके ख़राब हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या आप खुद अपने प्लांट्स को काट देते हो, उन सब से वो खाना बनाते हैं, उनको हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, सो जो ये ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। इसकी बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मशरूम्स हैं, फंगस है। ये देखो आपको पिक लगी हुई है मशरूम्स की। मशरूम अगर आपको पेपर में पूछ लेते हैं मशरूम या फंगस किस टाइप के
प्लांट्स हैं तो आपने उसमें बोलना है सेप्रोट्रोफ्स, ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है बेटा। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट्स वो होता है जिसके बीच में एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। अब ये देखो, आप बोलोगे एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे खाना लेता है? ये आप देखो बेटे, ये मैंने पिक लगाई हुई है, ये पिक है एक ट्री के ऊपर, ये देखो ये ग्रीन कलर का ट्री है, उसके ऊपर एक ये येलो कलर की एक प्लांट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो येलो कलर का ये जो प्लांट ऊपर है, ये प्लांट अपना खाना कहाँ से ले रहा है? इस ट्री से ले रहा है, इस ट्री से खाना ले रहा है। तो ये ट्री कौन सा है? ये ट्री होस्ट ट्री है जिससे वो खाना ले रहा है। ये क्या करता है, इस खाने का इस ट्री ने जो खाना बनाया होता है वो सारा का सारा खाना ये ले लेता है और ये उस ट्री को मार देता है, क्योंकि वो डिप्राइव कर देता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इसके कारण वो ट्री जो है वो डेड हो जाता है, मर जाता है। और ये जो ऊपर वाला ट्री है जो ऊपर आया है, इसकी ये हमारा उससे खाना ले लेता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेता है और ये ग्रो करता है। इसकी एक एग्जाम्पल है पैरासाइट्स की, कुसकुता या अमरबेल हम बोलते हैं, ठीक है। ये कभी अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, वो आपको हो सकता है वो आपको दिखा भी दे। ये अमरबेल जो प्लांट्स के ऊपर होती है, ये अपने आप ग्रो हो जाती है। तो इससे ये क्या होता है, जो अमरबेल का क्या फंक्शन है? पैरासाइट है ये एक, और ये ऐसा पैरासाइट है जिससे वो जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ जाता है, वो उस प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स खुद कंज्यूम कर लेता है और उसको डिप्राइव कर देता है, राइट। करना है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या होता है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी न्यूट्रिशन वो इंसेक्ट से ले, हो सकता है वो खुद लें और खुद वो दूसरे इंसेक्ट से लें, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। दीज प्लांट्स मे और मे नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं और खुद नहीं भी बना सकते। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। ये देखो, ये मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक लगाई हुई है। ये देखो पिक्चर प्लांट है। ये प्लांट जो है वो अपने आप ये लीव मॉडिफाई हो जाते हैं इस फॉर्म में, जग फॉर्म में लीव मॉडिफाई हुई है। और इसमें क्या होता है कि ये जग टाइप स्ट्रक्चर होता है और ये लीव अपने भी मॉडिफाई होकर पहले इस शेप में बनेगी, उसके बाद में इसका ढक्कन लग जाता है। जब कोई इंसेक्ट आता है, ये पहले खुला होता है, जब कोई इंसेक्ट आता है जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ही अपनी लिड को बंद कर लेता है, ठीक है। सो ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं। द जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज, ठीक है। पिक्चर प्लांट्स की ये एक स्पेशलिटी है। तो ये हमने डिस्कस किया इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस भी एक अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट है। इस सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होता है, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जिसके बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। उनके ज़िंदा रहने के लिए दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दोनों की मतलब एक दूसरे के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ये जो ऐसी न्यूट्रिशन, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके एक एग्जाम्पल है लीचन। लीचन एक एग्जाम्पल है। इस लीचन में क्या होता है, एल्गी है और फंगस है। एल्गी हमने डिस्कस किया, वो ग्रीन कलर की होती है तो वो ऑटोट्रॉफ है, और फंगस जो है वो सेप्रोट्रॉफ है। मतलब एल्गी अपना खाना खुद बनाती है और फंगस जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। सो
ये एल्गी और फंगस ये दोनों एक रिलीजन में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब वो कैसे डिपेंड होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये तो फंगस क्या करती है, फंगस जो हमारी चीज़ों के ऊपर फंगस लग जाती है, उली लग जाती है, तो वो कैसे सप्लाई होती है। तो फंगस जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो एल्गी को सप्लाई करती है, और जो एल्गी है उसके बदले में वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं फंगस को, ताकि फंगस और न्यूट्रिएंट्स ले और ग्रो करे, और वो फिर से वाटर और मिनरल्स एल्गी को सप्लाई करे, और एल्गी फिर से खाना बनाए, और वो फिर वो फंगस को न्यूट्रिएंट सप्लाई करे। ये ऐसे ही चेन प्रोसेस चलता रहता है, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था सिम्बायोसिस। अब हम करेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अब देखो क्या होता है, फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं साल भर दाल, पूरे सालों साल वो चलती रहती है उनकी कल्टीवेशन, क्रॉप्स वो लगाते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब वो क्रॉप्स ग्रो करते रहेंगे उसी ज़मीन के ऊपर बार बार क्रॉप्स ग्रो करते रहेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि उनकी जो सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी रिप्लेनिशमेंट, ये न्यूट्रिएंट्स को वापस ज़मीन में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी क्रॉप्स ग्रो करने का फ़ायदा है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जो आप देखो, हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स जो बैक्टीरियाज होता है, राइजोबियम होता है, वो सारे बैक्टीरियाज रूट्स में रहते हैं, रूट्स उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, और ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं रूट्स को, मींस आपस में रिलेटेड हैं। रूट्स इनको शेल्टर देती है बैक्टीरियाज को, जो विच आर यूजफुल बैक्टीरिया फॉर द सॉइल, फॉर द प्लांट्स, और जो ये बैक्टीरिया है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है रूट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांट्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। जो प्लांट्स को नाइट्रोजन या तो राइजोबियम से मिलता है बैक्टीरिया से, या लेग्यूम्स लगाते हैं फार्मर्स, या वो आपके फर्टिलाइजर्स एनपीके जो हमने डिस्कस किया था, एनपीके फर्टिलाइजर्स वो स्प्रे करते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन सॉइल में जाती है और इससे वो प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। ये चीज़ हम दोबारा डिस्कस करते हैं। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नेम्ड राइजोबियम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में होते हैं, जो आपकी नॉर्मली पल्सेस वगैरह लगती हैं, वो उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फुल ऑफ प्रोटीन्स होती हैं पल्सेस आपकी। तो इनकी रूट्स में क्या लगता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है, जिसके कारण वो उनको नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है, और नाइट्रोजन से वो अपने आप को वो प्रोटीन्स प्लांट्स बना सकते हैं। सो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट टू द सॉइल। ये जैसी फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए उस फॉर्म में ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर में से। ठीक है, दीज बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू लेग्यूम्स एंड इन टर्न लेग्यूम्स प्रोवाइड देम शेल्टर। ये लेग्यूम्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो प्लांट्स को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट्स उनको क्या देते हैं, उनको छत देते हैं, शेल्टर देते हैं। सो ये इस टाइप की जो रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जिनका दोनों का होना बहुत ज़रूरी है अपने इनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है बेटा, ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।